नमस्ते बच्चों, वंस अगेन आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू कल्पना की पाठशाला। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सभी बच्चों ने डस्ट ऑफ स्नो पोएम की समरी, एक्सप्लेनेशन और पोइटिक डिवाइसेस सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज हम करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो की अमेजिंग क्विज। और हाँ, इसका ध्यान रखिएगा कि इसमें से कई क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपने पढ़ा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस छोटी सी कविता में छुपा है एक बड़ा ही प्यारा सा मैसेज। तो चलिए देखते हैं इस पोएम और इसके मैसेज आपने कितने अच्छे से समझा है। तो तैयार हो जाइए। Here comes your first question. By whom was the poem Dust of Snow written? And your options are option A William Wordsworth, option B Robert Frost, option C John Keats and option D Emily Dickinson. यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉल्स ऑन द पोएट इन द पोएम। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फ्लावर्स, ऑप्शन बी लीव्स, ऑप्शन सी डस्ट ऑफ स्नो एंड ऑप्शन डी बर्ड्स फेदर्स। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि पोएम में विंटर का सीज़न है और पोएट जब हेमलॉक ट्री के नीचे से निकले तो क्रो के द्वारा उनके ऊपर स्नो की डस्ट गिराई गई। अब बारी है 11th क्वेश्चन की, जो कहता है विच ट्री इज मेंशन इन द पोएम। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ओक ट्री, ऑप्शन बी मैंगो, ऑप्शन सी हेमलॉक एंड ऑप्शन डी बनियन। पोएम में ओक, मैंगो या बनियन इसमें से किसी भी ट्री की बात नहीं हो रही है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। बच्चों, आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो की इस लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हेमलॉक ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब 4th क्वेश्चन की बारी है, जो पूछ रहा है विच वर्ड इज रेफर्ड टू इन द पोएम। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्पैरो, ऑप्शन बी कहता है क्रो, ऑप्शन सी कह रहा है पिजन और ऑप्शन डी नाइटिंगेल। यहाँ भी देखिए द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, इन पंक्तियों में कभी क्रो की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें ये कहा जा रहा है द वे अ क्रो। पोएम में कहीं भी स्पैरो, पिजन या नाइटिंगेल की बात नहीं हो रही है। 5th क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ मूड वाज द पोएट इन बिफोर द स्नो फेल ऑन हिम एंड योर ऑप्शंस आर joyful, option B is peaceful, option C regretful और option D exciting। बच्चों देखिए सेकंड स्टैंजा है ना, जो क्या कह रहा है has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। इस स्टैंजा से हमें पता चल रहा है कि कवि का मूड बदल गया और उसका जो शेष दिन था वो खराब होने से बच गया। लेकिन उसका मूड कब बदला? उसका मूड तब बदला जब कौए ने हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर स्नो की डस्ट गिरा दी। यानी कि इस इंसिडेंट से पहले उसका मूड ठीक नहीं था, वह किसी भी बात के लिए रिग्रेट कर रहा था। अब किस बात के लिए कर रहा था ये तो पोएम में बताया ही नहीं गया, बट रिग्रेट कर रहा। सो ऑप्शंस ए, बी एंड डी आर रॉन्ग एंड सी इज करेक्ट। नाउ द 6th क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय अ चेंज ऑफ मूड। और आपके ऑप्शंस कहते हैं ऑप्शन ए हिज सैडनेस टर्न टू हैप्पीनेस, ऑप्शन बी ही बिकेम टायर्ड, option C he got angry
एंड ऑप्शन डी ही बिकेम साइलेंट। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ना तो वह थका हुआ है, ना ही वो एंग्री है और ना ही चुप था। वह तो बर्फ के गिरने से पहले सैड था और उसके ऊपर बर्फ गिरने के बाद वह हैप्पी हो गया। 7th क्वेश्चन है, व्हाट डज रूड मीन? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंजॉयड, ऑप्शन बी कहता है स्लेप्ट, ऑप्शन सी कह रहा है सेलिब्रेटेड एंड ऑप्शन डी रिग्रेटेड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि एंजॉयड मीन्स आनंद लिया, स्लेप्ट का अर्थ होता है सो गया, और सेलिब्रेटेड यानी कि जश्न मनाया। तो इस वजह से आपका रिग्रेटेड इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक सिंबलाइज? ऑप्शन ए ब्यूटी एंड लव, ऑप्शन बी पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस, ऑप्शन सी सैडनेस एंड ग्लूम एंड ऑप्शन डी वेल्थ एंड पावर। तो आंसर कहता है आपका कि इट इज ऑप्शन सी, सैडनेस एंड ग्लूम। लेकिन डस्ट ऑफ स्नो में ये दोनों ही सकारात्मक सोच और प्रसन्नता के सिंबल हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही कवि का मूड बदल गया था। अदरवाइज ये दोनों ही सैडनेस और ग्लूम के सिंबल हैं। चलिए बारी है 9th क्वेश्चन की। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? ऑप्शंस आर ए बी सी डी, ऑप्शन बी ए बी सी डी, ऑप्शन सी ए बी सी डी और ऑप्शन डी ए बी सी। तो राइम स्कीम समझने के लिए ये लाइंस देखिए। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ देखिए, फर्स्ट लाइन का क्रो और थर्ड लाइन का स्नो, ये दोनों आपस में राइम कर रहे हैं, इनकी राइमिंग मैच हो रही है। उसके बाद थर्ड लाइन का मी और फोर्थ लाइन का ट्री, ये दोनों राइम कर रहे हैं। तो क्रो और स्नो ये तो हमारे हो गए ए, क्योंकि सेम साउंड कर रहे हैं, सेम राइम कर रहे हैं, है ना। और मी और ट्री ये दोनों सेम राइम कर रहे हैं, तो इस वजह से ये हो गए बी। तो यहाँ की तो हमारी हो गई ए बी। उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो पोएम की 5th और 7th लाइन में हार्ट और पार्ट ये दोनों सेम राइम कर रहे हैं, तो ये हो गए सी। इसके बाद मूड और रूड ये दोनों सेम राइम कर रहे हैं, तो ये हो गए डी। इन दिस वे इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी सी डी। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10th क्वेश्चन की बारी है, जो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन हैज़ गिवन माई हार्ट। अब आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिमली, ऑप्शन बी है एलिट्रेशन, ऑप्शन सी है मेटाफर और ऑप्शन डी है हाइपरबली। अब इसमें देखिए सिमली या मेटाफर तो नहीं है, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। इसके अलावा किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं कहा जा रहा है, तो ये हाइपरबली भी नहीं हुआ। इसलिए ये ऑप्शन बी एलिट्रेशन करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखिए एलिट्रेशन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड का यूज़ आसपास के शब्दों के स्टार्टिंग में होता है। हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ हैज़ का और हार्ट का जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है एच साउंड से, इसलिए इस लाइन में एलिट्रेशन है। आपका 11th क्वेश्चन है, द पोएम प्रेजेंट्स द हीलिंग पावर ऑफ ऑप्शन ए वेल्थ, ऑप्शन बी फ्रेंडशिप, ऑप्शन सी नेचर एंड ऑप्शन डी पेरेंट्स।
हियर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, क्योंकि पोएम में नेचर की ही बात की जा रही है, वेल्थ, फ्रेंडशिप या पेरेंट्स की नहीं। नाउ इट्स टाइम फॉर द 12th क्वेश्चन। विच सीजन इज इम्प्लाइड इन द पोएम? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए समर, ऑप्शन बी मानसून, ऑप्शन सी विंटर एंड ऑप्शन डी स्प्रिंग। अब देखिए पोएम में बर्फ की ही बात हो रही है ना, तो ये विंटर सीजन ही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन पूछ रहा है डस्ट ऑफ स्नो इज ए सिंबल ऑफ, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डर्ट, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन सी ट्रबल एंड ऑप्शन डी एंगर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि पोएट सैड मूड से हैप्पी मूड में ट्रांसफॉर्म हुआ था। अब बारी है आपकी 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पोएट्स टोन, और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एंग्री टू काम, ऑप्शन बी ग्लूमी टू होपफुल, ऑप्शन सी काम टू एंग्री एंड ऑप्शन डी हैप्पी टू सैड। तो हेयर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्योंकि पोएट के मूड में पॉजिटिव चेंज यानी कि सकारात्मक चेंज हुआ था जबकि वो हेमलॉक ट्री के नीचे से निकला था और उसके ऊपर क्रो ने बर्फ झाड़ दी थी। 15th क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डज द पोएट फील ग्रेटफुल टू द क्रो? ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए इज इट गेव हिम फूड विच इज़ रॉन्ग, भाई क्रो ने उसको कोई फूड थोड़ी दिया था। ऑप्शन बी कह रहा है इट मेड हिम क्राई, ये भी गलत है। ऑप्शन सी कहता है इट चेंज्ड हिज मूड एंड दिस इज करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज द पोएम कन्वे? ऑप्शन ए नेचर इज क्रूअल विच इज टोटली रॉन्ग अकॉर्डिंग टू दिस पोएम। ऑप्शन बी कह रहा है लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन डी कहता है एनिमल्स आर हार्मफुल, इसकी बात भी फॉर्म में कहीं नहीं की जा रही है, किसी एनिमल की बात नहीं की जा रही है, वो तो बर्ड की बात हुई है, क्रो की, है ना। तो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कहता है स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस। पोएम में भी यही हो रहा है, बर्फ और क्रो ने कवि के मूड में पॉजिटिव चेंज किया है। 17th क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? ऑप्शन ए रिवेंज, ऑप्शन बी नेचर्स डिस्ट्रक्टिव पावर, ऑप्शन सी नेचर्स हीलिंग पावर और ऑप्शन डी लोनलीनेस। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट विच सेज नेचर्स हीलिंग पावर। आइए देखते हैं 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है। द फ्रेज चेंज ऑफ मूड सजेस्ट, ऑप्शन ए सडन स्लीप, ऑप्शन बी इमोशनल शिफ्ट, ऑप्शन सी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऑप्शन डी शॉक। यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है कि देखिए हेमलॉक ट्री के नीचे से निकलने पर ही पोएट के जो इमोशंस थे वो चेंज हो गए थे। बारी आती है 19th क्वेश्चन की, जो कह रहा है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट? आपके ऑप्शंस हैं ही बिकेम फ्यूरियस, जो कि गलत है। ऑप्शन बी कहता है ही बिकेम काम एंड थॉटफुल एंड दिस इज करेक्ट, क्योंकि ऑप्शन सी कह रहा है ही स्टार्टेड रनिंग और ऑप्शन डी कह रहा है ही लेफ्ट द फॉरेस्ट। तो ये दोनों ही रॉन्ग ऑप्शन हैं। अब हम देखिए इस क्विज के एंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएम टीच अस अबाउट लाइफ? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम लाइफ, ऑप्शन बी कहता है बैड टाइम्स नेवर एंड, ऑप्शन सी even dark moment can lead to positivity and option D
नेचर शुड बी फियर्ड। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में डार्क मोमेंट्स भी हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं, जैसा कि आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो में हो रहा है। वो डार्क मोमेंट से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ा है ना। तो बच्चों आज के लिए है इतना ही। आपने कितने आंसर्स सही दिए कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज्ञान की इस धारा में बहते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटी सी बात भी बड़ा बदलाव का कारण बन सकती है, बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। इस मैसेज के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।